अखिलेश जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज ये फेस ऑफ और तूतू मैमे और चिल्लाना लोग नहीं देखना। सवाल ये सिर्फ कहने वाली बात है या व्यवहारिकता में भी हमारे जो नेता हैं इसे उतारते हैं? वाकई उनके लिए महत्वपूर्ण है कि यहां लोगों की जान बचे, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं किस तरीके से रैलियां हो रही हैं और लोगों की भीड़ जमा हो रही है, जो कि एक तरीके से कोरोना को बढ़ाने के लिए, कोरोना विस्फोट के लिए भी जिम्मेदार है। डॉक्टर संबित पात्रा, तमाम लोगों से जब बातचीत हो रही थी ब्रेक के पहले तो आपकी तरफ उंगली उठ रही थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर राहुल गांधी ये निर्णय लेते हैं कि अब वो रैलियां नहीं करेंगे, सीपीएम की तरफ से यह निर्णय ले लिया जाता है कि सीपीएम के लोग भी अब रैली नहीं करेंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम अगर यहाँ तीन पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव और सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि बैठे हुए हैं, अगर हम ही तू में करेंगे तो आज की इस परिस्थिति में लोगों को, अखिलेश भाई, ये पसंद नहीं आएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। लोग चाहते हैं भीड़ ना हो, लोग चाहते हैं कि जो भी नेतागण हैं और हम सब कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि किसी को भी किसी प्रकार का संक्रमण ना हो और किसी प्रकार की डेंजर में हम ना डालें। तीसरी बात आप देखिए, जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये तो एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। जब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का स्टेक था और उस समय भी संख्याएं बढ़ रही थी और खास करके केरल की परिस्थिति उस समय खराब थी। याद करिए, सबसे पहले संक्रमण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई वो केरल में ही भयावह होना आरंभ हुआ। उस समय किसी ने नहीं कहा, ना कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा और ना ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम अपने रैलियों को समाप्त करते हैं। आसाम में भी इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, ना तो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने कहा, ना कांग्रेस ने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले कि हम अपनी रैलियों को समाप्त करते हैं। तमिलनाडु में भी किसी ने नहीं कहा। अब जब अचानक ये फेज खत्म हो गए उनके, और जब बंगाल का चुनाव का 3 हिस्से शेष रह गए, 3 फेज शेष रह गए, तो अचानक जिनकी रैलियां नहीं हो रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी की रैली नहीं हो रही थी, कांग्रेस की रैली नहीं हो रही थी, तो वो चिल्ला रहे हैं। टीएमसी के अभी मेरे मनोजीत मंडल भाई कह रहे थे, ममता बनर्जी की रैली में तो लोग ही नहीं आ रहे हैं। अब लोग नहीं आ रहे हैं मगर वो रैली तो कर रही है। अब आप तो दिखाई रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं। आप तो दिखाई रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। पहले अलका लांबा जी आपके पास आऊंगा। अकेली घूम रही है। अलका लांबा जी, क्या ये दोहरा मानदंड नहीं है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि केरल में? अखिलेश जी, जल्दी से संबित जी, अखिलेश जी और 10 सेकंड। अखिलेश जल्दी से संबित जी। हाँ, अखिलेश जी, यहाँ पर महाराष्ट्र के विषय में, फडणवीस जी के विषय में कहा गया। मुंबई पुलिस ने भी चिट्ठी जारी की है। दरअसल इन्होंने एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं अखिलेश जी, मैं ये कंप्लीट कर लूं, उसके बाद दूसरों से सुन लीजिएगा। अलका जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा। संबित पात्रा को खत्म कर लेने दीजिए। रिक्वेस्ट किया है, संबित पात्रा को खत्म कर लेने दीजिए ना, फिर कोई किसी को सुन नहीं पाता है। हम लोग एक साथ बोलेंगे। कंप्लीट कर लूं, उसके बाद ही जल्दी से संबित जी, जल्दी से। 10 सेकंड के लिए मैंने समय मांगा था। देखिए, मुंबई में प्रशासनिक अधिकारी वसूली करने की कोशिश कर रहे थे एक रेमडेसिविर के निर्माता से, और ये विषय जब सामने आया तब पुलिस ने अब जल्दी में आनंद फानंद में क्षमा मांग ली है कि हमने तो उस निर्माता को छोड़ दिया है, हमने उनसे कोई पूछताछ नहीं की, उनको कोई अरेस्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था। आप वसूली करने बुला रहे थे, आप वहां से 2-4 करोड़ रुपए बनाना चाहते थे, और जब पकड़ में आ गए तो बोल रहे हमने तो छोड़ दिया है। अरे अगर गलत अलका लांबा आपको जवाब देना चाह रही है इस पर? अखिलेश जी, जो आपकी सुनने वाले पे छोड़ देते हैं फैसला कि राहुल गांधी जी का फैसला रैली ना करने का ठीक है, या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का सारे काम छोड़ के रैलियां करते रहने का फैसला ठीक है। आप ये जनता देख रही है, जनता को तय कर लेने दीजिए। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, जो हालात फरवरी और मार्च में थे वो अप्रैल में नहीं है। मान लीजिए रोजाना 2-2.5 लाख जो है संक्रमित और 1500 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के वाराणसी देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, शेड्यूल में आपने बताया 12 लोग ऑक्सीजन की कमी से जो है वो दम तोड़ दिया, और ये कहते नहीं उन्हें कोई और बीमारी थी। कितना इत्तेफाक है, एक ही अस्पताल, वो भी शेड्यूल का, वो भी 12 के 12 लोग, वो भी कोविड पेशेंट, वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण, लेकिन ये कहते हैं नहीं उन्हें तो कोई और बीमारी थी। अरे शर्म करिए। और आपकी जो वो अपना कोरोना वॉरियर्स थे ना मेडिकल के, जिनका 50 लाख का इंश्योरेंस था कि अगर आप कोरोना वॉरियर अस्पताल में सेवा करते हुए जान देंगे तो आपके परिवार की चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी 50 लाख देंगे, इन्होंने उसे बंद कर दिया है। कितनी शर्म की बात है। उन कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स को, नर्सिस को जो ताकत देनी है, मौत के साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं दिन रात, उनको ताकत देने की बजाय इन्होंने उनका जो इंश्योरेंस है 50 लाख का खत्म कर दिया है। अभी जो है इनका नोट जारी हुआ है। शर्म कीजिए ना, मैं कहूंगी उठ जाइए राजनीति से ऊपर, भूल जाइए राहुल गांधी जी और कांग्रेस को।
देश खड़ा है आपके सामने, देश सौंपा है आपको पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार, और प्रधानमंत्री जी को मात्र अपने प्रचार, अपने प्रसार, अपना चेहरा। संबित पात्रा जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं मनोजीत मंडल का रुख करूंगा। संबित पात्रा। नहीं, इन्होंने ठीक कहा कि भूल जाइए राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को। मैं वाकई इस डिबेट से ही भूल जाता हूं, और बिल्कुल ये सही बात है कि हर विषयों पे हमें ध्यान देना है। हम रूलिंग पार्टी हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले बैठक भी की। 50,000 मेगाटन ऑक्सीजन किस प्रकार से इंपोर्ट होगा, यह विषय हुआ है। अब आप देखिए धीरे धीरे ऑक्सीजन का PSA यूनिट्स हर जगह लग रहा है। जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था वो डाइवर्ट हो रहा है को हर राज्य में। तो एक एक करके जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को किस प्रकार से हम उन बाधाओं को किस प्रकार से हम ऑब्स्टेकल्स को कैसे हम आगे कर सकते। देखिए अखिलेश जी, मैं तो बीच में कुछ नहीं बोल रहा था किसी के, कम से कम लोग ये फेस ऑफ आज तो देखना नहीं चाहते हैं ना। अखिलेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज ये फेस ऑफ और तूतू मैमे और चिल्लाना लोग नहीं, कोई नहीं चाहेगा। ये जिस तरीके के हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है, कोई नहीं चाहेगा कि हम ऐसी बहस करें सिर्फ यहाँ पर हंगामा हो। तो या तो इनको बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। एक सवाल उसमें अलका लांबा जोड़ रही है, उसका भी जवाब दे दीजिए संबित पात्रा। और सुन लीजिए अलका जी जो सवाल आपने पूछे उसी के जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा, सुन तो लीजिए। और आपका जो सवाल है वो भी इसमें जोड़ दे रहा हूँ कि ये जो तमाम बैठकें हो रही हैं सरकार की, उसका हासिल क्या है, ये भी पूछ रही है अलका। बता दीजिए संबित पात्रा। नहीं, आप शुरू से बताइए। इनके हिसाब से तो वैक्सीन पानी था, इनके हिसाब से वैक्सीन लगाना नहीं था। ये लोग कह रहे थे वैक्सीन तो खराब है, आज कह रहे वैक्सीन और लाओ। इनके हिसाब से तो तुगलकी था लॉकडाउन, इनके हिसाब से लॉकडाउन होना नहीं चाहिए था, आज कह रहे लॉकडाउन फिर लगाओ। इनके हिसाब से तो जो कुछ भी मोदी जी ने किया वो सब कुछ खराब था। आप पीछे क्यों नहीं जाए, क्यों नहीं जाए पीछे, पीछे क्यों नहीं जाए, पीछे क्यों नहीं जाए। आज से 15 दिन पहले आप लोग वैक्सीन को पानी बता रहे थे, आज बोल रहे वैक्सीन लाओ, सारा वैक्सीन हमको दे दो। देखिए अखिलेश जी, ये लोग बदतमीजी करने तक उतर के आएंगे, और इनके लिए तो भारत का कोई भी कदम इनको अच्छा लगेगा नहीं। और देखिए डिबेट में भी बदतमीजी करेंगे। मैं यहाँ बदतमीजी करने नहीं आया हूँ, मैं शांति से सुनकर डिबेट शांति से सुनकर मैं जवाब दूंगा। अगर ये बदतमीजी बंद करे तो बारी बारी से आप लोग बोलिए ना अलका जी, बारी बारी से बोलिए ना, कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा ऐसे में। चलिए खाली बारी बारी बोल रहे हैं। मैं मनोजीत मंडल का रुख कर लेता हूँ। संबित जी मैं आता हूँ आपके पास ही। मनोजीत मंडल काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आता हूं। अब निजेश अवस्थी साहब मैं आपके पास आऊंगा। अवस्थी जी आता हूं आपके पास, लेकिन मनोजीत मंडल कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, बोलिए।